हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ईजन प्लस चान ई स्टोरी द डेंजरस माफिया एंड द नट बेबी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि ई जो है वो जान को वो दे देता है और वो सारे पोस्टर उसके गार्ड्स के हाथ में भी पकड़ा देता है और फिर ई कहता है आप लोग ज़रूर आइएगा, ठीक है, बाय बाय हैंडसम गगा। और उसे अभी तक जान का नाम नहीं पता। ओके गाइस, तो वो उसे हैंडसम गगा ही कहता है। तो फिर आगे सीन दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि ई जो कि स्टेज पर रेडी है और बहुत सारे बच्चों की परफॉर्मेंस हो रही थी। ई बहुत ज़्यादा अपसेट फेस बनाता है। वहाँ पर 2-3 ओल्ड वुमेन और मैन ही आए थे और कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। ये कहता है हमारे चैरिटी हाउस में कोई भी नहीं आया, लगता है हमारे लिए कोई भी नहीं है। और इसे कह के ये अपसेट सा फेस बना लेता है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें ई जो नाम है ईवो का गलत नहीं ले रही। इसमें जो ये कैरेक्टर है ना जिसका नाम ई है, उसका नाम ही ई है। ओके, तो फिर ई जो कि पाउटी फेस बनाकर सोच रहा होता है कि क्या बाहर की दुनिया के लोगों के पास इतना सा भी वक्त नहीं होगा कि वो आके सिर्फ 3 घंटे का प्रोग्राम देख ले। कितने सारे बेबीज अपसेट हो गए। ऐसे कि करी बहुत ही ज़्यादा अपसेट फेस बनाता है। फिर ई की बारी आती है और ई जो कि कहता है टीचर मैं रेडी हूँ, और उसकी टीचर कहती है सब प्रैक्टिस कर लो और अब परफॉर्मेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सिर्फ 5 मिनट रहते हैं, ठीक है, 3 बजने में से मेरे ख्याल से कुछ कुछ और मेहमान आ जाएंगे। हाँ, तुम सब इतना उदास मत हो। और फिर वो टीचर उन्हें समझा रही थी पर सारे बच्चों का मुंह लटका हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे। उनका तो वैसे भी कोई नहीं है और वो बस चाहते थे कि कोई आए और उनका भी डांस देखे, उनको भी अच्छे से ट्रीट करे और उन्हें भी ऐसा फील हो कि वर्ल्ड में उन्हें भी कोई जानता है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये दिल में यही सोच रहा है। ये कहता है टीचर क्यूटली, और उसकी टीचर कहती है हाँ बोलो। वो कहता है टीचर मैंने तो सबको दिए थे ना वो, फिर सब क्यों नहीं आ रहे। और जैसे ही ऐसे कहता है अचानक बहुत सारे ब्लैक यूनिफॉर्म में गार्ड्स उस चैरिटी हाउस के अंदर आ जाते हैं और उन सब ने गन भी पकड़ी हुई थी अपने हाथ में। तो वो टीचर थोड़ी सी घबरा जाती है और फिर वहाँ पर सान भी आ जाता है जो कि एक माफिया है। ठीक है गाइस, मैंने बता दिया। तो फिर जान जो कि बैठ जाता है और कहता है सब बैठ जाओ। जैसे ही उसके गार्ड्स बैठते हैं वो सारी चेयर्स फुल हो चुकी थी, अभी भी उसके गार्ड्स रह गए थे। उसने अपने पूरे मेंशंस के गार्ड को बुलाया हुआ था और अपने साथ जो गार्ड्स थे उन्हें भी ले लिया था। तो कम से कम सान के साथ मोर देन 100 गार्ड्स थे। तो ई की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ई कहती है टीचर टीचर देखो बहुत सारे लोग आए हैं, पर ये क्या, इन सब के काले कपड़े क्यों हैं। ई ने कंफ्यूज फेस बनाते हुए कहा और ई को याद आता है। ई कहता है टीचर ये तो वही लोग हैं ना जिन्हें जिन्हें ई ने इनवाइट किया था, वो सब आए हैं टीचर। ई ने इनवाइट किया था उन्हें, वो आ गए। और उसकी टीचर कहती है हाँ ई शाबाश, चलो अब सब अपनी अपनी प्रैक्टिस कर लिए तो स्टेज पर जाने का वक्त होने वाला है, चलो चलो लाइन में लग जाओ। और फिर वो सब लाइन में लग जाते हैं। तो फिर अब धीरे धीरे बच्चों की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। वो बहुत ही अच्छी सी परफॉर्मेंस कर रहे थे। कुछ बच्चे टैबलो कर रहे थे और कुछ बच्चे सिंगिंग कर रहे थे और कुछ पोएम पढ़ रहे थे। ई को डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये डांस करना चाहता था। तो फिर ई जो कि भागते हुए जाता है जान के पास और कहता है हैंडसम काका आप आ गए। और जान चुपचाप उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ मैं आया हूँ। तो फिर वो कहता है हैंडसम काका
इसके बाद मेरी बारी है। ओके, आप लोग प्लीज क्लैपिंग करना मेरे लिए। और वैसे कह के क्यूट फेस बनाता है और जान कहता है ठीक है। और फिर ई वहाँ से चला जाता है। अब ई की बारी आ जाती है और ई बहुत ही अच्छा सा डांस करता है। सान देख के स्मार्ट करते हुए कहता है अच्छा था। और ऐसे कहने के बाद वो इशारा करता है अपने सारे गार्ड्स को, क्योंकि जान खड़ा होकर क्लैपिंग कर रहा था तो उसके गार्ड्स भी खड़े हो जाते हैं। और ये बहुत ही खुश हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब उन सबको प्राइज मिल रहे थे। और फिर वहीं पर जान आता है और उस टीचर को कहता है ये कुछ पैसे हैं इन बच्चों के लिए, और हाँ, अगर चैरिटी हाउस के लिए कुछ भी ज़रूरत हो तो इस नंबर पर कॉल कर देना, ठीक है। और ऐसे कहकर वो चला जाता है। ई ई को भी प्राइज मिला था और ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है। फिर उसके पास टीचर आती है और कहती है ई तुम्हें वो पर्सन कहाँ मिला? तो ये कहती है पता नहीं, रोड पर। मैं तो रोड से जा रहा था और वो पर्सन वहीं पर थे और उनके साथ एक दूसरे भी पर्सन थे जो ज़मीन पर गिरे हुए थे। तो मैंने उनको हाय कहा और मैंने उन्हें ये सब बताया और वो आ गए। और उसकी टीचर कहती है बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो तुम। और फिर ई कहती है ई इनोसेंट है, हाँ ई इनोसेंट है। और इसे कहने के बाद वो कहती है टीचर मैं अब जाऊँ। और फिर ई अपना बैग ले लेती है और उसके हाथ में एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर दिया था उस वक्त टीचर ने, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की थी तो उन्हें प्राइज मिले थे इसके लिए। और फिर ई जो कि रास्ते से जा रहा था, अचानक ही कुछ लड़के सामने आ जाते हैं के और वो कहते हैं क्या है तुम्हारे हाथ में? ई जो घबरा जाता है और कहता है हाँ कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। और वो कहते हैं बेवकूफ़, हमसे झूठ बोल रहे हो, वो भी हमारे मुंह के सामने। तुम्हें क्या लगता है हम अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे हाथ में गिफ्ट बॉक्स है। तो ई कहती है हाँ पर वो ई का है, वो मेरा है, मैं नहीं दूंगा, वो मेरा गिफ्ट है, वो मुझे टीचर ने दिया है। वो कहते हैं ओह एक बात सुन लो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, समझे? तुम्हें हम जो भी बोलेंगे वो तुम्हें हमें देना होगा। तो फिर ई कहता है बट ई ये नहीं देना चाहता। फिर वो गुस्से में ई के मुंह पर जोर से स्लैप करते हैं और दूसरा ई के बाल से पकड़ लेता है और कहता है बेवकूफ़, छोटे से होकर हम पर बज़बान चला रहे हो तुम, इसके मुंह पे और चांटा मारो, दूसरे ने कहा। फिर ई रोने लगता है बुरी तरीके से और वो ई के हाथ से ज़बरदस्ती वो गिफ्ट हैम्पर खींच लेते हैं और एक गिफ्ट बॉक्स भी, और वो ई के बैग से पकड़ के उसे बुरी तरीके से झिंझोड़ते हुए नीचे ज़मीन पे फेंक देते हैं और हंसते वहाँ से चले जाते हैं। ई जो कि रोने लगता है वहीं ज़मीन पर बैठकर। उसका गिफ्ट उससे छीन लिया गया था और 2 गिफ्ट हैम्पर भी जो उसे मिले थे, और वो बुरी तरीके से रोते हुए अपना फेस साफ करता है। उसके फेस पर मिट्टी लग गई थी क्योंकि ये बुरी तरीके से ज़मीन पर गिर गया था। फिर ये उठता है और वो देखता है उसके जो घुटना होता है उस पर भी थोड़ी सी चोट लगी है। ये कहता है बैड गाय, वो कितने बैड है, उन्होंने ई का गिफ्ट ले लिया और ऐसे कह के ये रो रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और उसे कुछ भी नहीं पता। और फिर यहाँ सैन को दिखाया जाता है जो अपने पापा के पास आता है। उसका पापा कहता है इधर आओ मेरे शेर, कैसे हो तुम? और कहता है पापा ठीक हूँ मैं। और वो कहता है पापा मैं उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, अब मुझे उसकी लोकेशन तो मिल चुकी है, ना मेरे पास उसकी कोई पिक्चर है और ना ही आपने बताया है वो दिखने में कैसा है, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? फिक्र मत करो, हमें वो जल्दी मिल जाएंगे। उसकी पूरी फैमिली को जब तक मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। पापा ठीक है पापा, जैसा आप चाहो। और ऐसे कह के जान भी एक डेविल स्माइल करता है और वो कहता है सैन
सेन कब आने वाला है? तो वो कहते हैं सेन अभी काम बहुत ज़्यादा बिजी है, वो विंग को ही अपने साथ लेकर आएगा। तो फिर वो कहता है विंग, विंग ठीक तो है ना? आपको पता तो है वो कितना नोटी है और वो कितना इनोसेंट है। आप आपने उसे सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं सिखाया पापा? उसने कहा, उसके पापा ने, मैं उसे सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं, अभी उसे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने दो। और तुम लोग वैसे भी मेरा बिजनेस संभाल रहे हो, मैं नहीं चाहता उस पर किसी किस्म का भी बोझ हो। तुम्हें पता तो है ना, वो मेरे दिल का एक टुकड़ा है और इसे कि उसका पापा स्मोक करता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है ई पर। ई जो रोते हुए घर में आता है और कहता है वो बहुत गंदे थे, उन्होंने ई की उन्होंने ई की प्राइस चोरी कर ली, उन्होंने ई से छीन लिया प्राइस। और ऐसे कह के ई रोने लगता है। ई कहता है ई कब बड़ा होगा, ई कब उनसे फाइट कर पाएगा। ई को पेन हुआ, ई को उन्होंने जोर से स्लैप किया उसके फेस पे, ई के चिक्स में पेन हो रहा है। और ऐसे कह के वो बेड पर गिर के रोने लगता है। और वो कहता है आई विश कि मेरी मम्मा होती, मेरे भी पापा होते और फिर वो मुझे नहीं मारते, वो फिर मुझसे डरते क्योंकि मेरे मम्मा पापा को मैं बता देता। बट ई के पास मम्मा पापा नहीं है, ई लावारिस है। अंकल ने कहा कि ई लावारिस है। ई का ई का तो कोई फ्रेंड भी नहीं है, ई का कोई फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। वो सभी से नफरत करते हैं, वो ई को बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो ई से सब कुछ छीन देते हैं। और सके कि ई बस रो रहा था। ऐसे ही सुबह पर सीन शिफ्ट होता है, ई जो कि स्कूल के लिए रेडी हो जाता है और वो स्कूल चला जाता है। और वहीं रास्ते में जब ई चल रहा था तो ई को बहुत सारे डॉगीज दिखते हैं। ई उन डॉगीज को देखकर स्माइल करने लगता है। वो जंगली कुत्ते थे, वो कोई पालतू कुत्ते नहीं थे। तो फिर ई देखता है कि वो कुत्ते उसके बैग की तरफ आ रहे हैं और बार बार ई के हाथ में जो फूड की शॉपर पकड़ा हुआ था उसने, जिसके अंदर नूडल्स थे जो उसे अंकल ने दिए थे, तो वो कुत्ते उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ई थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन ई जब देखता है वो कुत्ते उस शॉपर को सूंघ रहे थे तो ई कहता है क्या हुआ डॉगी, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो ये कहता है ठीक है, हम दोनों एक साथ खा लेंगे इसे। और फिर ई वहीं जमीन पर बैठ जाता है और फिर ई देखता है कि एक कोना जहाँ पर थोड़ा बहुत कचरा गिरा हुआ था। फिर ई देखता है वहाँ पर दो तीन और भी कुत्ते थे। तो ई उस कुत्ते को, मतलब ई जैसे ही शॉपर लेकर जहाँ भी जाता था वो कुत्ता ई के पीछे पीछे आता था। तो ई उस कुत्ते को अपने साथ लेकर उस कचरे वाली जगह पर बैठ जाता है और फिर ई कहता है लो खाते हैं आ जाओ। और ऐसे कहने के बाद ई उनके सामने उस नूडल्स को खोल देता है और वो कुत्ते नूडल्स खाने लगते हैं। ई स्माइल करता है और ई कहता है पहले तुम लोग खा लो और बाद में ई खाएगा। ई उन कुत्ते के ऊपर हाथ फिरा रहा था। वहीं पर अंकल शेंग जो देखते हैं ई की तरफ कि ई कुत्तों के साथ बैठा है और ई बहुत ही गंदी जगह पर बैठा हुआ है। अंकल शेंग चिल्लाते हुए ई का नाम लेते हैं, ई जो कि कांप जाता है और ई कहते हैं अंकल आप। तो वो कहता है क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं। और वो जल्दी से उठ जाता है और कहता है सारे कपड़े गंदे कर दिए। फिर वो कहता है सॉरी अंकल। और वो कहता है चलो अपने स्कूल में जाओ। और फिर ई चुपचाप अपने स्कूल में चला जाता है। और फिर ही की वैसे ही बोरिंग क्लास जाती है जिसमें एक ही टीचर आके उसे पढ़ाता है और फिर वो एक ही अकेला बैठ के स्कूल पढ़ता है। तो फिर ई जो कि अब क्लास खत्म होते ही अब कैंटीन में चला जाता है और ई टेबल पे बैठता है। ई को जो नूडल्स लेके दिए थे अंकल शेंग ने, वो तो ई ने डॉगीज को खिला दिया है। और वहीं पर ई के सामने एक लड़का आकर बैठता है जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड था। ई उसे हाथ हिलाते हुए कहता है हाय मेरा नाम ई है। वो कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है तो मैं क्या करूं? और ई थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। फिर वो लड़का बस चुपचाप बैठा था और खाने की तरफ देख रहा था। ई कहता है हाय क्या तुम खाना खाना चाहते हो मेरे साथ? वो लड़का कहता है नहीं ज़रूरत नहीं है इस खाने की मुझे। और वो लड़का फिर से गुस्से में बैठ जाता है। फिर ई जो कि उस
अंकल के पास जाता है जो कि बहुत सारा फूड सेल कर रहे थे। ई कहता है मुझे 2 बर्गर चाहिए और 1 जूस, नहीं 2 जूस दे दीजिए। फिर वो अंकल कहता है ई तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं? तो ई कहता है हाँ ई के पास ज़्यादा पैसे हैं, ई को अंकल ने शायद ज़्यादा पैसे दे दिए। फिर वो कहता है हाँ लेकिन ये लो, ये आप संभाल के रखना, मैंने सारे पैसे लौटा दिए, जितने पैसे काटने थे जूस और बर्गर के मैंने उतने ही काटे हैं, ठीक है? अब इन्हें संभाल कर रखना, गिरा मत देना। इतने ज़्यादा पैसे कौन लेकर आता है स्कूल में? और ई समझ ही नहीं पाता। वो अंकल कहते हैं क्या तुम्हें पैसों की गिनती करना नहीं आती? वो कहता है ई को तो नहीं आती, ई को बिल्कुल भी नहीं आती अभी पैसों की गिनती करना। तो कहता है ना समझ, जाओ इसे रख लो। और फिर ई कहता है ई इसे बैग में रख के आता है। वो कहता है हाँ बैग में रख के आओ, मैं तुम्हारे लिए ये बना कर देता हूँ। फिर वो पर्सन ई को 2 बन दे देता है और उसके बाद जूस के 2 बॉक्स भी दे देता है। और फिर ई उसे थैंक यू कहता है और फिर ई जाता है और उसी टेबल पे बैठ जाता है और वो उस लड़के को देखने लगता है, वो लड़का जिसके मुंह पर चोट के निशान थे। ई कहता है हेलो तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे साथ फूड नहीं शेयर करोगे क्या? वो लड़का गुस्से में कहता है नहीं, नहीं शेयर करना फूड, और तुम मेरे साथ शेयर क्यों कर रहे हो अपना फूड? ये कहता है इसे तो हर कोई फूड शेयर कर लेता है। और वो कहता है बेवकूफ़, वो तुमसे फूड शेयर नहीं करते, वो तुमसे छीन लेते हैं और तुमसे ज़बरदस्ती खाते हैं। फिर ये कहता है हाँ पर वो मेरे फ्रेंड्स हैं। वो लड़का कहता है वो तुम्हारे फ्रेंड नहीं है। अब ऐसे ही ये रास्ते में जा रहा होता है और उसका जान से फिर से टक्कर, और जान जो गुस्से में पीछे देखता है और कहता है दिखाई नहीं देता क्या? और ये इनोसेंट फेस बनाते हुए कहता है हैंडसम काका, ये तो आप हैं। और इसे कहने के बाद ये फाइनली उसके लेग्स के ऊपर, मतलब उसके टमी पर हाथ कर लेता है और अपना सर रख लेता है। जान जो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है ई के इस रिएक्ट से।